सरस्वती के पुनीत प्रांगण में उनके इसी शस्त्र यानी प्रार्थना के जरिए उन्हें याद किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी स्कूली बच्चों द्वारा बापू को संगीतमय श्रद्धांजलि के साथ। उसके पश्चात सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी और कार्यक्रम के समापन में सुविख्यात कलाकार हरिहरन भक्ति संगीत प्रस्तुत करेंगे। ये वो स्थान है जहां गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। यहाँ हर शाम ठीक 5 बजे प्रार्थना सभा होती थी और गांधी जी की मौजूदगी यहाँ आज भी महसूस की जा सकती है, मानो वे हमारे बीच हैं और इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं। बच्चों से गांधी जी का खास स्नेह था। वो बच्चों को प्यार करते थे और बच्चे गांधी जी को, बापू को बहुत श्रद्धा और प्रेम से याद करते हैं और ये श्रद्धा प्रेम आज शामिल भी किया कि धर्म कोई भी हो, हमारे धर्मों को मानने की जो शैली है, परंपराएं हैं, वो जरूर भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन जो उसकी अंतरात्मा है धर्म की, वो एक ही है। और वो हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी आस्था में उस राह पर हम आगे बढ़ें, लेकिन सभी उसी परमात्मा के, उसी ईश्वर के संतान हैं जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, इसका सृजन किया है। और इसीलिए आस्था की शैली और आस्था के रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास का जो एक मूल आधार है वो वही है और उसी को बापू ने पहचाना। और इसीलिए बापू ने धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, क्षेत्र या वर्ग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के पूरी मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया, हम सबको प्रेरित भी किया उसके लिए। और ऐसे विभिन्न धर्मों के जो धर्म गुरु हैं, उन्हीं को यहाँ पर श्री विजय गोयल जी, जो माननीय उपाध्यक्ष हैं गांधी स्मृति और दर्शन समिति के, वे उनका यहाँ सम्मान कर रहे हैं, सभी धर्म गुरुओं का। और अब ये समय है सर्वधर्म प्रार्थना का, जिसके अंतर्गत अलग अलग धर्म ग्रंथों से संक्षिप्त पाठ की प्रस्तुति होगी। दिव्य सज्जनों, शुभारंभ जापानी परंपरा की बौद्ध प्रार्थना से होगा, उसके बाद तिब्बती परंपरा की बौद्ध प्रार्थना, और फिर ईसाई, पारसी, बहाई, यहूदी, कुरान शरीफ और गुरु ग्रंथ साहिब से पाठ, और तत्पश्चात जैन प्रार्थना, शब्द कीर्तन और श्रीमद् भगवत गीता से पाठ की प्रस्तुति आपके समक्ष होगी। आइए हम सब मिलकर श्रद्धा भाव से इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा में अपनी उपस्थिति से स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हुए कुछ बिंदु आत्मसात करें, मानवता के कल्याण के लिए, स्वयं अपने कल्याण के लिए।
Namo tassa bhagavato arahato samya sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samya sambuddhassa. Om namo bhagavate aparimita ayujana sumini citta tensorandaya tathagata Arahate samya sambuddhaya teatha om punaye punay Mahapunaye aparimita punaya jana swarvasi te om sarva sankara Parishne dharmadegana samyagada samva vishidi Mahanaya parivariye soha chaton kodo yuve javot Chendon geva zambe sangye ton kala kanduro tela te dun Jimba jere zela cha te lo Om mani pe me hum Om mani pe me Om mani pe me Om chanchu sen jo Re mo je ma ye ba na ye Lujengunla digi jungen sangye denpa tatu yinyu je jide yabe yalga damje mine chune desere tenpa digi denpa rashu स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना मत करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुम पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे उसे दोहर भी ले लेने दे। और जो कोई तुम्हें कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़।
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। St. Paul writes, if I speak with the tongues of men and angels but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains but do not have love, I am nothing. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned but do not have love, it profits me nothing. Love is patient, love is kind, and is not jealous. Love does not brag and is not arrogant. Love does not act unbecomingly. It does not seek its own. It is not provoked, does not take into account, suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails, but if there are gifts of prophecy, they will be done away. If there are tongues, they will cease. If there is knowledge, it will pass away. For we know in part and prophesy in part, but when the perfect comes, the partial will be done away. When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child. When I became a man, I did away with childish things. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully, just as I also have been fully known. But now faith, hope, love abide, these three, but the greatest of these is love. May the Lord add his blessings on the reading and understanding of his holy word. To his name be glory and praise. Amen. एक बहाई प्रार्थना। आलोक पुत्र ज्ञानी, रोम रोम में शब्द जगा तू, सुन ले मैं तेरी कथा पुरानी। ओ अज्ञानी, ओ आलोक पुत्र ज्ञानी, रोम रोम में शब्द जगा तू, सुन रे मैं तेरी कथा पुरानी। ओ अज्ञानी, ओ अज्ञानी, ये जग बेशक बहुत अनूठा, लेकिन इसका सब कुछ झूठा। ये जग बेशक बहुत अनूठा, लेकिन इसका सब कुछ झूठा। सब कुछ भूल लगा लो मुझ में, सब कुछ भूल लगा लो मुझ में। मैं हूँ तेरी दिशा सुहानी। ओ अज्ञानी, ओ आलोक पुत्र ज्ञानी, रोम रोम में शब्द जगा तू, सुन ले मैं तेरी कथा पुरानी। ओ अज्ञानी, ओ
prayers from Judaism. Adon olam asher malak beterem kol ezirni bara re'et nasab keheb sokol azai melek shemo nikra ve'ahare kiklot hakol לבדו אם לא כנורא והוא חייב והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשיל לו להתבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה בלי ערק בלי דמיון בלי שינוי והתמורה בלי היבור בלי פירור גדול כוח והגבורה והוא אלי והי גואלי וסור הבלי ביום הסערה והוא ניסי ומנוס לי מנקוסי ביום אקרא בידו אפקיס רוחי בעת אישה ואירה ואת רוחי גווייתי אדוני לי ולא אירה. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. Thou hast anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for length of days. Let us say Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم गौड़ी वाला पंचमा माज दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम
आठ पहर आराधिए पूरन सतगुर ज्ञान तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधिए पूरन सतगुर ज्ञान रहा पार ब्रह्म न आवई रसना सुत न जानिया ना जापे आराध ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध भय कृपाल गुसाई नठे सोग संताप रत्ती वाव न लग गई गुर सतगुर रखे आप गुर नारायण दे गुर सच्चा सिरजनहार गुर तुठे सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार गुर नारायण दे गुर सच्चा सिरजनहार गुर तुठे सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जैन प्रेयर जैन प्रार्थना नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सब्ब साहुणम ऐसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सब्बे सिंह पड़मम हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि खामे सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब्ब भूयेषु वैरम मज्जन के कम्मुना बम्मणो होई कम्मुना होई खत्तियो कम्मुना वैसो होई कम्मुना शुद्धो हवई कम्मुना भगवान महावीर के जन्म से कर्म से महान वाला और अपने सत्कर्मों से ही सद्भाग्य का निर्माण होता है और अपने बुरे कर्मों से ही दुर्भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं जो सहसम सहसाणम संगा में दुज्जे जिने एगम जिने जी अपाणम ऐसे से परमोज हो मैदान में जो लाखों लाखों जीतता उससे भी परम विजय उसकी है जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया। यही भगवान महावीर का जैन धर्म का संदेश है। ओम अरहम। प्रार्थना रमुजिणाणम। संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह एकांत सर्वोदय आदि का उपदेश देने वाले 24 तीर्थंकर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर 24वें तीर्थंकर महावीर को शत शत नमन कर महात्मा गांधी जी को शत नमन करती हूँ। सर्व प्राचीन प्राकृत भाषा में 24 तीर्थंकर करते हुए यही प्रार्थना है कि जियो और जियो की भावना पूरे विश्व में स्थापित हो और संपूर्ण जगत का कल्याण हो। प्राकृत भाषा में 24
तिथ्यर थुदे आदि संबंधे जिणमजीयम भवमभिनंदन सुमयी पौम सुपासम चंदन सीयल सेयवासु पूजम विमल मणंतम धम्म पवतये धम्मम संतिमतिपयहरम कुंकुमरम शिवकंतारमणम मल्लिमकम्मिय चूर्णकरम मुनिसुवर्णमीणाः जिणेशं चदुकुलतिलचरणेमिजिणम् पासिपहुं भयवं वरवीरं वन्दे सव्वतिथ्ययरं वन्दे सव्वतिथ्ययरं जिणाणं जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे मन मंदर तन वेश कलंदर कटही तीरथ नावा एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुत नायावा मन विद्या कौन जाने पीर पराई हम नाही तुझ बिन और न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे बिन और न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी जल थल मैयल हर पुरलीना खटखट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुध तुम्हारी छावा तेरे जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन और ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब शरण तुम्हारी शरण जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे
श्री परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के कुछ श्लोकों का पाठ। ओम मय्यासक्तः एवं तत्युक्ता भक्तां पर्युपासते ये चाक्षरमव्यक्तं तेषां के। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् इन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इति श्रीमद्भगवद्गीतायां ब्रह्मविद्यायां कृष्णार्जुनसंवादे 12 अध्यायस्य भक्तियोगस्य केषाञ्चन श्लोकानां पाठः। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। देवीजनों, ये थी सर्वधर्म प्रार्थना, सबके कल्याण के लिए, सबके खुशहाली के लिए, विश्व के कल्याण की कामना के साथ। दिव्य सज्जनों, आप सब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2007 में गांधी जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस घोषित किया था। नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट मिस्टर शॉम्बी शार्प, who is UN Resident Coordinator of United Nations in India. Mr. Sharp will deliver the message of United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres. I will request Mr. Shombi Sharp to come forward for delivering the message of United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्य और अहिंसा की स्थापना के माध्यम से बापू ने सबके जीवन और पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का संदेश आप सबके लिए। Your Excellency, soon to be here, Prime Minister of the Republic of India, Sri Narendra Modi, Sri Vijay Goyal, Vice Chairman, and Sri Dipankar Sri Gyan, Director of Gandhi Smriti and Darshan Smriti, Taraji Gandhi Bhattacharyji, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear students, namaskar. मुझे आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा. On behalf of the United Nations in India and as representative of the United Nations Secretary General, it is my privilege to join you for the observance of Gandhi Jayanti and the International Day of Nonviolence, and to read to you this year's message of the United Nations Secretary General. And I quote,
The International Day of Nonviolence celebrates not only Mahatma Gandhi's birthday, but the values he embodied that echo across the decades: peace, mutual respect, and the essential dignity shared by every person. Sadly, our world is not living up to these values. We see through this growing conflicts and climate chaos, poverty, hunger, and deepening inequalities, prejudice, racism, and rising hate speech, and a morally bankrupt global financial system that entrenches poverty and stymies recovery for developing countries. We can defeat these challenges by embracing Gandhi's values and working across cultures and borders to build a better, more peaceful future for all. By investing in people's health, education, decent jobs, and social protection to prevent people from falling and catch them when they do. By ensuring access to financing and debt relief for all countries. By supporting developing countries as they build resilient infrastructure and protect populations from the impacts of climate change, while also accelerating the transition from planet-killing fossil fuels to renewable energy. By securing and upholding the rights and dignity of all people, especially the most vulnerable, and girls and women who are too often denied their basic rights. By taking concrete action for inclusion, recognizing multicultural, multi-religious, and multi-ethnic societies as a richness, not a threat. Gandhi's life and example reveal a timeless pathway to a more peaceful and tolerant world. Let us walk this path together in solidarity as one human family. End quote. Ladies and gentlemen, Gandhi's message that peace and shared prosperity and sustainability cannot be separated runs at the very core of the United Nations. And today, as India celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav and the world nears the halfway mark to achieve Agenda 2030, India is again showing the world's greatest youth generation ever. And as a voice of development for all, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, as a leader on climate action and climate justice through ambitious initiatives launched by the Prime Minister, such as Panchamrit and Lifestyles for Environment, LIFE, and with the immeasurable wealth of multicultural diversity so beautifully embodied here today. India can be the game changer in the spirit of Gandhiji. The world needs to achieve Agenda 2030 and beyond. I wish you all a happy Gandhi Jayanti, a happy International Nonviolence Day. आप सभी को अहिंसा दिवस की शुभकामनाएं. बहुत धन्यवाद. We are grateful to Honorable Secretary General United Nations, Mr. Antonio Guterres, for his message, and we are thankful to Mr. Shambi Sharp for delivering the message. देव्य सज्जनों, आज के इस आयोजन में देश के प्रख्यात गायक श्री हरिहरन जी यहाँ भक्ति संगीत की प्रस्तुति के लिए पधारे हैं. उनकी प्रस्तुति का शुभारंभ हो उससे पहले मैं निवेदन करूंगा गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी से कि वे यहाँ आएं और इस अवसर पर ऐसे प्रख्यात गायक श्री हरिहरन जी, जिन्हें भारत सरकार ने इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है, उनका अभिनंदन भी करें और उनका स्वागत भी करें. इस अवसर पर महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में माना, पूरे विश्व को एक परिवार माना, और उस परिवार में सिर्फ मानव नहीं बल्कि जीव जगत, वनस्पति जगत, अर्थात हमारे भारत की संस्कृति की वो सारे स्वरूप जिसे वैदिक परंपरा में हमने इस सृष्टि को जिस रूप में स्वीकार किया है. और इस अवसर पर बापू को
नमन करते हुए, श्रद्धा के साथ उन्हें याद करते हुए गांधी जयंती के अवसर पर इन भक्ति संगीत की प्रस्तुतियों के माध्यम से हम अपने श्रद्धा भाव को बापू के प्रति भी प्रकट कर रही हैं और उसके साथ साथ सृष्टि के प्रति भी, क्योंकि बापू ने जिस जीवन दर्शन की कामना की, जिसे जिया और जिसको जीने के लिए हम सबको जिन्होंने प्रेरित किया, उस जीवन दर्शन में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। मानव, जीव जगत, वनस्पति जगत सभी, और इन सभी के आपसी सामंजस्य से ही इस धरा पर जीवन सुखमय हो सकता है, इस धरा पर जीवन स्थायी हो सकता है। इसकी उन्होंने कामना ही नहीं की, बल्कि उसको अपने जीवन दर्शन में उतारा। मैं निवेदन करूंगा श्री विजय गोयल जी से, उपाध्यक्ष गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, कि इस अवसर पर 2 शब्द अपनी तरफ से आपके समक्ष रखें। गांधी जी की 153वीं जयंती पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जिस प्रांगण में आप सेमिनार, बुक्स बहुत हैं, पर गांधी जी को फॉलो करने की ज़रूरत है, उनके पीछे चलने की ज़रूरत है। आप ये हज़ारों बच्चे जो बैठे हुए देख रहे हैं, ये विभिन्न स्कूलों से हैं। इनमें स्लम के बच्चे भी हैं, इनमें दिव्यांग बच्चे भी हैं, और इन बच्चों ने बहुत मेहनत से पिछले कुछ दिनों के अंदर अपनी रचना तैयार की है। उसके साथ साथ ही जो इधर बच्चे हैं, वो आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर 75 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटल अपना कार्यक्रम तैयार किया है। तो आप बच्चों की इस रचना को जब सुनेंगे तो बिना तारीफ करे नहीं रहेंगे। एक बार जोरदार बच्चों के लिए तालियां हो जाएंगी। बहुत बहुत आभार श्री विजय गोयल जी का। जैसा कि आप जानते हैं और जैसा आदरणीय विजय गोयल जी ने उल्लेख किया, गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा के कार्यक्रम में हमारे दिल्ली एनसीआर के 43 स्कूलों के विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं। गीत और संगीत और अपनी प्रतिभा के माध्यम से बापू के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उन बच्चों की तरफ से पहले एक प्रस्तुति, और उसके बाद हम निवेदन करेंगे हरिहरन जी से कि वे अपनी प्रस्तुति आपके समक्ष रखेंगे। मैं स्वर तृष्णा के सुधांशु बहुगुणा जी से निवेदन करूंगा कि इन बच्चों की प्रस्तुति आपके समक्ष आरंभ करें।
बच्चों की इस प्रस्तुति के बाद अब मैं निवेदन करूंगा श्री हरिहरन जी से, अपने भक्ति गायन के माध्यम से हम सबको उस रसानुभूति के साथ जोड़ें जिसमें बापू के प्रति श्रद्धा है और इस परमपिता के प्रति जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव भी है। श्री हरिहरन। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तान गुञ्जिथा तेन त्यक्तान गुञ्जिथा मा कृत कस्य स्विद्दधनं मा कृत कस्य स्विद्दधनम् अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह शरीर श्रम अस्वाद सर्वत्र भय वर्जन अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असग्रह शरीरं श्रम अस्वाद सर्वत्र भयवर्जन सर्वधर्मी समानव स्वदेशी स्पर्श भावना हि एकादश सवाविं नम्रत्वे व्रत निश्चये तस्य श्रीनारायण तो पुरुषोत्तम
ईशु पिता प्रभु तो रुद्र विष्णु तो राम कृष्ण तो रहीमता हो तो रुद्र विष्णु तो राम कृष्ण तो रहीमता हो तो वासुदेव गौ विश्वरूप तो चिदानंद हरि तू वासुदेव तू अकाल निर्भय चिदानंद तू अद्वितीय तू अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू अद्वितीय तू अकाल निर्भय आत्मलिंग शुभ तू कृष्ण गोविंद शरणम श्री कृष्ण गोविंद शरणम कृष्ण गोविंद शरणम श्री कृष्ण गोविंद शरणम मोरे श्याम कृष्ण गोविंद शरणम श्री कृष्ण गोविंद शरणम मोरे श्याम कृष्ण गोविंद शरणम कृष्ण गोविंद शरण कृष्ण गोविंद शरणम अतुलं सुखदतरं शोभितमुखतुलं यमुनाकुलं निपट अतुलं सुखदतरं मुखमण्डितरेणुं चारितवेणुं वादितवेणुं मधुरसुरं वल्लभमितकिनिलं शुभपदकमलं नखरुचियमलं तिमिरहरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं मोरे श्याम
श्याम श्याम कृष्ण गोविंदे शरणं श्री कृष्ण गोविंदे शरणं शरणं कृष्ण गोविंदे शरणं श्री कृष्ण गोविंद शरणं श्री कृष्ण गोविंद शरणं 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 गोविंद शरणं श्री कृष्ण गोविंद शरणं कृष्ण कृष्ण गोविंद शरणं सुर मुकुट सुदेशं कुंचित केशं नटवर वेशं कामवरं मायाकृतमनुजं बलधरानुजं पतियकदनुजं बारहरं वल्लभवृक्षपालं सुभगसुचसालं इति मनुकालं भाववरं वल्लभवृक्षपालं सुमगसुचालं इतमनुकालं भज नंदकुमारं सर्वसुखसारं